जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति, और इसमें भी हम सर्वप्रथम बात करेंगे प्रथाएं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं, अच्छाइयां हैं, उन्हें प्रथाएं कहा जाता है। हम बात करते हैं, आपका बिना टाइम खराब किए हम आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। मैंने खुद ने नोट्स बनाए दोस्तों आपके लिए, और हम बात करेंगे अब यहाँ पर सती प्रथा के बारे में। दोस्तों सती प्रथा, सती प्रथा क्या होती है, सती क्या होती है, पहले तो हम इसको पढ़ाई करेंगे। सती वो होती है जब किसी स्त्री का पति की मृत्यु हो जाती है तो उसे उसके साथ जलना पड़ता था, या उसकी निशानी के साथ जलना पड़ता था, उसे सती कहा जाता था। दोस्तों सहमरण होता है, एक अनुसरण होता है। सहमरण में पति की मृत्यु के बाद उसके सर को गोद में रख के और आत्मदाह करना पड़ता था, और अनुसरण के अंदर जब स्त्री का पति उसके साथ नहीं होता था, युद्धभूमि में वीरगति को प्राप्त हो जाता था, तो उसकी किसी निशानी के साथ उसको जलना पड़ता था। इसे अनुसरण करते हैं। बात करते हैं दोस्तों हम भारत की सर्वप्रथम सती की। भारत की जैसे जो एरन अभिलेख लिखा हुआ है एमपी के अंदर, गुप्त काल का अभिलेख है, और 510 ईस्वी में हमको पता चला है 510 ईस्वी में जो भारत की प्रथम सती हुई है उसके बारे में। दोस्तों गुप्त वंश का शासक है भानुगुप्त। भानुगुप्त पर जब हूण जाति का युद्ध हो जाता है तो उन्होंने गोपराज को युद्ध क्षेत्र के अंदर भेजते हैं, और गोपराज की वहीं पर वीरगति को प्राप्त होते हैं गोपराज जी। तो उनकी पत्नी जो सीता है वो भारत की सर्वप्रथम सती होती है। राजस्थान की सर्वप्रथम सती की बात करें दोस्तों तो 861 में पता चला है इसका, जो गटियाला अभिलेख है। गटियाला अभिलेख कहाँ है, जोधपुर में है दोस्तों। इसमें जो प्रतिहार शासक है कुकुक, उसके बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है, और उसमें लिखा हुआ है जो राणू का राजा है उसकी पत्नी संपल देवी राजस्थान की प्रथम सती बताया गया उसको। दोस्तों 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जो आधुनिक भारत के जनक बोले जाते हैं, उनके द्वारा सती प्रथा को रोक का कार्य किया गया था, कानून बनाया गया था। लेकिन उसके बाद 4 सितंबर 1987 को राजस्थान में एक सती होती है देवराड़ा के अंदर। देवराड़ा दोस्तों सीकर में स्थित है। माल सिंह की पत्नी रूप कंवर 18 साल की उम्र में सती हो जाती है, आत्मदाह कर लेती है, तो यह राजस्थान की अंतिम सती है। दोस्तों हम बात करते हैं इससे आगे सती प्रथा को रोकने के लिए भारत में क्या क्या उपाय किए गए, किस किस ने उपाय किए। तो पहला कार्य सती प्रथा को रोकने का मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया दोस्तों। मोहम्मद बिन कासिम के बाद अकबर द्वारा इसका रोक का कार्य किया गया, लेकिन ये दोनों ही सफल नहीं हो पाए। तो राजस्थान में हम बात करें 1822 में, 1822 ईस्वी में बूंदी रियासत द्वारा यह कार्य किया गया। और ये अभी जो रीट का एग्जाम हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन आया है कि राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा रोक का कार्य किस रियासत ने किया, तो उसके अंदर आंसर था बूंदी रियासत। बूंदी रियासत के राजा थे विष्णु सिंह, उन्होंने यह कार्य किया, परंतु यह भी इसको नहीं रोक पाए। हम बात करें उसके बाद राजा राम मोहन राय, जिन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है, आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है, सॉरी, लॉर्ड विलियम बेटिंग के साथ मिलकर इन्होंने 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर गैर कानून घोषित करके इस पर एक कानून बनाया गया। 1830 में अलवर रियासत के द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया, और 1825 में बीकानेर द्वारा, 1844 में जयपुर द्वारा। राजस्थान में जो सती प्रथा निषेध अधिनियम आया वो 1987 में आया। कब आया, अभी दोस्तों अपन ने बात की थी देवराड़ा सतीकांड के बारे में, तो उसके बाद ये कानून आया और इसे 3 जनवरी 1988 को संपूर्ण तरीके से लागू किया गया। दूसरी प्रथा की बात करें हम, संथारा या संलेखना प्रथा। यह भी क्वेश्चन आया है अभी दोस्तों रिसेंटली कि संलेखना प्रथा किस धर्म से संबंधित है,
तो आपको बता दें ये जैन धर्म से संबंधित है। इसके अंदर क्या होता है कि अन्न और जल का त्याग करके अपने शरीर को त्यागना होता है। इसे संतारा या संलेखना प्रथा कहते हैं। यह जैन धर्म में होती है दोस्तों, यह जैन धर्म में होती है। और इस प्रथा में अन्न व जल को छोड़कर शरीर को त्याग करना होता है। जैन धर्म का जो अनुयायी था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा किसने दी? भद्रबाहु जी ने दी थी। ये इसके अनुयायी थे। इस वंश के द्वारा इन्होंने क्या किया? मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर संधारा किया, मतलब अन्न जल का त्याग करके अपने प्राण छोड़े, संधारा किया इन्होंने। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है दोस्तों। और यहीं पर इनकी ये मूर्ति गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति बनाई गई इन्हीं की, जहां पे संतारा किया वहां पे। हम बात करें आगे दोस्तों, बालिवा समाधि प्रथा की। समाधि प्रथा में क्या होता है कि ध्यान को एकाग्रचित करके और बिल्कुल एक बंद कमरे गुफा बना के और समाधि ली जाती है। सबसे पहले इसे बंद कराने का प्रयास जयपुर रियासत द्वारा किया गया। और 1844 में जयपुर के शासक जो राम सिंह द्वितीय थे, उनके प्रशासनिक अधिकारी मेजर लूडलो ने इसे बंद किया। राम सिंह ने ही, जो राजा राम सिंह थे, उन्होंने ही जयपुर को गुलाबी रंग दिया और इसे गुलाबी नगरी के नाम से जाना गया। 1861 में इसे पूर्ण तरीके से बंद कर दिया गया समाधि को। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत इसे निषेध किया गया। इसके अंदर इसे निषेध किया गया। चौथी बात करते हैं बाल विवाह। बाल विवाह 18 वर्ष लड़की की उम्र होती है और 21 वर्ष लड़के की उम्र होती है। अगर इससे कम आयु में शादी करते हैं तो उसे बाल विवाह कहा जाता है। सर्वाधिक बाल विवाह आखा तीज, जो अबूझ सावा है आखा तीज का, उस पे होते हैं। राजस्थान में बाल विवाह का पहला परिणाम, भारत में बाल विवाह का पहला परिणाम हर्ष चरित्र में मिलता है। हर्ष चरित्र इसके अंदर मिलता है। और यह हर्ष चरित्र बाणभट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक है दोस्तों। इसके लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। और इसमें जो हर्षवर्धन की बहन है भाग्यश्री, उसके विवाह का विवरण मिलता है। और अभी क्वेश्चन आया है रीट में, सूर्य शतकम किसके द्वारा लिखी गई है? सूर्य शतकम दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो बाणभट्ट हैं उनके बहनोई मयूर भट्ट के द्वारा लिखी गई है पुस्तक है। और राजस्थान में सर्वप्रथम जो बाल विवाह है उसे रोकने का प्रयास 1885 में सर प्रताप सिंह जोधपुर ने किया था। शारदा एक्ट बाल विवाह को रोकने के लिए एक कानून आया। इसके जो अध्यक्ष थे हरविलास शारदा थे दोस्तों। इन्होंने हरविलास शारदा थे। शारदा एक्ट 1 अप्रैल 1930 को आया। इसका उद्देश्य बाल विवाह को रोकना था। और इसमें लड़के की उम्र 18 वर्ष थी और लड़की की उम्र 14 वर्ष की गई। जब ये एक्ट आया उस समय शादी की उम्र ये थी इनकी। 2006 में बाल विवाह निषेध कानून अधिनियम लाया गया। 10 जनवरी 2007 में से लागू किया गया। इस नियम के तहत बाल विवाह में शामिल होने वाला हर इंसान इसका दंडनीय होगा। विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह अभी हम बात करते हैं दोस्तों। राजा राम मोहन राय, उन्होंने भी विधवा पुनर्विवाह का, और दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने भी सर्वप्रथम प्रयास किया था कि विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए। सर्वप्रथम जो प्रयास किया गया दयानंद सरस्वती ने किया। और जाम्बोजी महाराज हैं, उन्होंने भी विधवा पुनर्विवाह करने का जो प्रयास है वो शुरू किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, लॉर्ड डलहौजी ने मिलकर इस प्रयास की शुरुआत की। और
27 जुलाई 1856 ईस्वी में कैनिंग के समय धारा 5 के तहत इसे मान्यता प्रदान की गई। 6 सितंबर 1856 ईस्वी को कोलकाता में प्रथम विधवा पुनर्विवाह हुआ और जो पुस्तक है विधवा पुनर्विवाह नामक पुस्तक है वो चांदकरण शारदा द्वारा लिखी गई है दोस्तों। अभी हम बात करते हैं आगे डाकन या चुड़ैल प्रथा द्वारा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आदिवासियों में किसी महिला को डाकन या चुड़ैल मानकर उसकी मृत्यु कर दी जाती थी, उसे पीट पीट कर मार दिया जाता था। तो यह आदिवासियों में होती है ऐसी प्रथा। और मेवाड़ बिल कोर के अध्यक्ष जयसी ब्रुक 1853 में महाराज स्वरूप सिंह के समय इसे बंद कर दिया गया। राजस्थान के अंदर प्रताड़ना अधिनियम 2015 बनाया गया, जिसके अंदर जो चुड़ैल प्रथा है उसे समाप्त किया गया और राजस्थान प्रताड़ना अधिनियम 26 जनवरी 2016 को लागू किया गया। दोस्तों हम आगे बात करते हैं दहेज प्रथा की। दहेज क्या होता है? वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया जाने वाला कीमती सामान और रुपए दहेज कहलाता है। 1961 अधिनियम के द्वारा दहेज प्रथा को समाप्त किया गया है दोस्तों। और 2006 में दहेज प्रथा के लिए संशोधित अधिनियम लाया गया, जिसे दहेज लेना और देना दोनों ही दंडनीय बताया गया है। इसके अंदर दापा प्रथा, दापा प्रथा के अंदर जो वर पक्ष होता है वधु पक्ष को एक बड़ी राशि देता है उपहार के रूप में, उसे दापा कहा जाता है। यह प्रथा मुख्य रूप से ग्रासिया जनजाति में होती है, जो ग्रासिया जनजाति है उसमें होती है। और प्रतापगढ़, उदयपुर, पाली, सिरोही आदि क्षेत्र में यह प्रथा पाई जाती है। चारी प्रथा, यह प्रथा सर्वाधिक टोंक भीलवाड़ा में होती है। इसमें क्या होता है, वधु का पिता वर को कुछ दिन अपने घर पे रखता है और देखता है और उसके बाद उसकी शादी करता है धूमधाम से। कन्यावध, कन्यावध दोस्तों कन्या को बोझ समझकर उसे मारना कन्यावध कहलाता है। इसमें इसके दो मुख्य कारण, एक तो त्याग व टीक प्रथा। टीक प्रथा के बारे में आपको बताया जाए दोस्तों, जो किसान परिवार होते थे उनकी बेटी से शादी करने के लिए जो उच्च परिवार होते थे उनकी तरफ से मांग होती थी पैसों की बड़ी, उसे टीक प्रथा कहा जाता है, जिस वजह से किसान लोग अपनी कन्या की हत्या करना ही उचित मानते थे। दूसरा है चौरी कर। विवाह के अंदर जो चौरी बनाई जाती है दोस्तों फेरों के अंदर, उसमें राजा को एक टैक्स देना पड़ता था। जिस किसान अपनी शादी कर रहा है उसे राजा को एक टैक्स देना पड़ता था, जिसे चौरी कर कहा जाता है दोस्तों। कन्यावध को सबसे पहले 1833 में कोटा ने इसे बंद किया था, 1834 में इसे बूंदी ने बंद किया था और 1844 में जयपुर और उदयपुर ने इसे बंद किया था। दोस्तों आज थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं होने के कारण ज़्यादा तेज बोल भी नहीं पाया, और लेकिन आगे हम इसके अंदर और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। और ये नोट्स हम जो तैयार कर रहे हैं वो स्पेशल हमारे खुद के नोट्स हैं, हम खुद ही तैयार कर रहे हैं इसको। और आपको दोस्तों ये मिल जाएगा, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है BL Sir RP, इस पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें दोस्तों। इस पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।